कुंभ मेला यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सदियों पुरानी पौराणिक कथा का जीवंत स्वरूप है। यह कथा हमें ले जाती है एक ऐसे समय में जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ था। यह वही कहानी है जो अमृत मंथन से शुरू होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे छिपा है कोई रहस्य? यह सब शुरू होता है समुद्र मंथन से, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथानी और नागवासुकी को रस्सी बनाकर इस मंथन से कई दिव्य रत्न प्रकट हुए। लेकिन सबसे अनमोल था अमृत का कलश। यही कलश जो कुंभ कहलाया, देवताओं और असुरों के बीच विवाद का कारण बना। अमृत का कलश मिलते ही असुरों ने इसे हथियाने की कोशिश की। इसे बचाने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रमित किया। लेकिन इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें गिरीं 4 स्थानों पर: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहीं से शुरू हुआ कुंभ का रहस्य। माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत बूंदों ने जल को पवित्र बना दिया और इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, क्या यह वही स्थान है जहां अमृत की बूंदें गिरी थीं? क्या यह नदी जल वास्तव में अदृश्य सरस्वती के साथ कोई अलौकिक शक्ति साझा करता है? लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समुद्र मंथन के दौरान और क्या रहस्य प्रकट हुए थे? क्यों असुरों ने अमृत का स्वाद चखने से पहले रुकने का निर्णय लिया? और कौन सा ऐसा रहस्य था जिसे देवताओं ने सदियों तक छिपा कर रखा? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले भाग में। जुड़िए हमारे साथ जब हम आपको बताएंगे कुंभ मेले और अमृत मंथन से जुड़े सबसे अनोखे और अनसुने पहलुओं को। यह सिर्फ कथा नहीं, यह है उस आध्यात्मिक शक्ति की कहानी जिसने भारत को आस्था और संस्कृति से जोड़ा।